हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल कर ली है। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस विधायक को मंत्री पद दिया जाएगा। हालांकि देखिए, हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव खत्म होते हैं तो उससे पहले एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उससे अलग हुआ। हरियाणा में भाजपा की पूर्ण बहुमत आई। तो अब देखना होगा कि किस विधायक को कौन कौन सा मंत्री पद दिया जाना है। इस बारे में विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कमल सैनी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, क्या मानते हैं हरियाणा में किसे और क्यों मंत्री पद दिया जा सकता है? बंटी, अगर हम बात करें, चाहे वो टिकट बंटवारे की बात हो या फिर सरकार बहुमत हासिल करने के बाद सरकार बनाने की बात हो जी। और उसमें मंत्री पद देने की बात हो, हरियाणा में जब भी इस प्रकार के कार्य किए जाते, चाहे मंत्री बनाने की बात कहें या फिर टिकट बंटवारे की बात कहें, जातिगत समीकरण का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि हरियाणा की जो राजनीति है, जो चुनाव होते हैं, उसमें जातिगत जो समीकरण होते हैं उनका अहम महत्व रहता है। तो जब अब भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया पूर्ण बहुमत, और जब अब सरकार बनाएगी, अपने मंत्री पद जो उनके होंगे, उसमें भी जायज़ सी बात है कि भाजपा जो जातिगत समीकरण है उनको साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो जहां तक अभी तक जो जानकारी मिल रही है, कहा जा रहा है कि जो भाजपा है उसमें जो मुख्यमंत्री हैं उनके सहित 13 जो है मंत्री जो हरियाणा सरकार में बनेंगे। और वो 13 मंत्री कौन होंगे जो जिन पर संभावना जताई जा सकती है? तो सबसे पहला नाम अगर किसी का लिया जा सकता है मुख्यमंत्री नायब सैनी के बाद, तो सबसे पहला नाम मैं अनिल विज का लेना चाहूंगा, जो अंबाला कैंट से 7 बार जो है विधायक बन चुके हैं। 7 बार जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है और बड़े नेता है, बड़ी पहचान है उनकी हरियाणा में। और दूसरा ये भी है कि जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तब कहीं ना कहीं वो नाराज भी नजर आए थे। बिल्कुल जी। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा नहीं चाहेगी कि उनके इतने वरिष्ठ नेता जो नाराज हों। 2 बार गृह मंत्री भी रह चुके हैं 2014-2019 में। तो पहला नाम मैं अनिल विज का लेना चाहूंगा। उसके बाद फरीदाबाद से जो विधायक बने हैं विपुल गोयल, उनका नाम इसलिए क्योंकि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी तब वो उद्योग मंत्री उस सरकार में रहे थे। 2014? हाँ, 2014 की सरकार जब बनी थी। लेकिन जब 2019 में टिकट बंटवारे की बात आई तो उस प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम नहीं था, यानी कि उनकी जो टिकट है 2019 में काट दी गई थी। लेकिन वो फिर भी पार्टी के साथ जुड़े रहे, पार्टी के लिए काम किया। तो और अब फिर एक बार जब वो उनको चुनाव लड़ाया गया और वो चुनाव जीते, तो जायज़ सी बात है कि हो सकता है संभावनाएं जिनकी अधिक हम कह सकते हैं वो विपुल गोयल की भी बनती है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और दूसरा जातिगत समीकरण जो हम पहले कह रहे थे वो वैश्य समाज से संबंध रखते हैं, तो उस हिसाब से भी कहीं ना कहीं उनका नाम जो है उस सूची में आ सकता है। दूसरा नाम बादशाहपुर से विधायक है राव नरबीर सिंह। अहिरवाल समाज, अहिर जो समाज है उससे संबंध रखते हैं। वोट बैंक भी काफी है, उनका वोट बैंक भी है और अपने जो उनका क्षेत्र है वहां पर एक बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जो विपुल गोयल की जो कहानी रही। 2014 में उन्हें मंत्री बनाया गया और पीडब्ल्यूडी मंत्री उनको बनाया गया था 2014 में। लेकिन जब 2019 का चुनाव आया तो उनका जो टिकट की जो सूची थी उनका भी नाम उसमें शामिल नहीं था। लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, वो किसी प्रकार की जो बगावत है वो उस समय उन्होंने नहीं की। तो इस बार यह माना जा रहा है कि जो ये सूची जब मंत्रियों की सूची जो तैयार होगी उसमें उनका नाम भी शामिल हो, मतलब बागी नहीं हुए, अपने बागी नहीं हुए। उसका कह सकते हैं कि जो मेहनत या कहें जो आत्मसमर्पण उन्होंने पार्टी के लिए दिखाया उसका फल उन्हें मिल सकता है। और दोनों ही जो नाम लिए मैंने, चाहे विपुल गोयल की बात हो या फिर राव नरबीर सिंह की बात हो, दोनों ही बड़े नेता हैं, हरियाणा की राजनीति में अच्छी पहचान रखते हैं। तो वो भी एक फैक्टर
इनके बनता है कि उन्हें मंत्रिमंडल में लिया जाए। जी। तीसरा नाम मैं राव इंद्रजीत सिंह की बेटी जो जिन्होंने चुनाव लड़ा, आरती राव, उनका भी नाम हो सकता है। देखिए जो हरियाणा के परिणाम आए, भाजपा की विधायक बनी, जिनमें से एक आरती राव है, और आरती राव के पिता जो हैं वो केंद्र में मंत्री हैं। तो उसका वो जायज़ सी बात है कि पिता अपनी बेटी के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे कि उनका नाम हरियाणा की मंत्रिमंडल लिस्ट में आए। तो उनका भी कहा जा सकता है कि जो दावा है मंत्री पद की लिस्ट में, वो दावा मजबूत नजर आता तो है। इसमें आप ये नहीं देखते क्योंकि सेंटर में उनके पिता मंत्री हैं, वो सबसे ज़्यादा एमपी बने हैं, लेकिन बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को आगे रखा है उनसे पहले। तो देखिए भाजपा जो संगठन है, भाजपा जो पार्टी है, भाजपा में कब क्या होगा यह कहना मुश्किल है। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि यहाँ पर किसी भी जाति के किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर, किसी भी विधायक को, चाहे वो पहली बार विधायक बना हो, उसको भी मंत्री बना दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें भाजपा में होती रहती हैं। ऐसे तो किसी जब तक नाम नहीं सामने आएंगे किसी के बारे में भी कह देना संभव नहीं है। लेकिन हम चर्चा जो कर रहे हैं, चर्चा हम इस विषय पे कर रहे हैं कि कौन से वो नाम है जो इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो इसमें मैं आरती राव का नाम भी शामिल करना चाहूँगा। आरती राव। और उसके अलग उससे अगला नाम जो मैं लेना चाहूँगा पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव का। ओम प्रकाश यादव नारनौल से चुनाव जीते हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार फिर उन्हें मंत्रिमंडल लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि इस बार जो चुनाव हुआ भाजपा के कई मंत्री, ज़्यादातर मंत्री जो है उनकी हार हुई है। तो ऐसे में उनका दावा भी कहीं ना कहीं मजबूत नजर आता है कि उन्हें जो मंत्रिमंडल जो लिस्ट होगी उसमें उनका नाम भी हो सकता है। अगर वही जातिगत समीकरण की बात करें तो कृष्ण मिड्ढा का नाम भी शामिल हो सकता है इस मंत्री पद की लिस्ट में। पंजाबी चेहरे हैं, पंजाबी समाज से संबंध रखते हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंजाबी चेहरे थे, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा सरकार में, और अच्छा पंजाबी वोट बैंक हरियाणा में है। तो जायज़ सी बात है कि उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल, तो जींद से हैं कृष्ण लाल मिड्ढा, तो उनका नाम शामिल हो सकता है। वोट बैंक भी अच्छा है उनका, 68,000। हाँ, वोट बैंक, अच्छा वोट उन्होंने इस बार हासिल किया है। जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें अच्छा वोट हासिल किया है। और इससे अगला नाम मैं लेना चाहूँगा नरवाना से जो विधायक बने हैं कृष्ण बेदी का। कृष्ण बेदी 2014 में भी राज्य मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में। 2019 का जो चुनाव हुआ, हालांकि उन्हें शाहबाद से चुनाव लड़ा, हार का सामना करना पड़ा। और लेकिन इसके अलावा भी वो कई पदों पर रह चुके हैं। जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, उनके राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं। तो और दूसरा दलित समाज से संबंध रखते हैं। तो जायज़ सी बात है कि दलित समाज का जो समीकरण बैठता है उसके हिसाब से कृष्ण बेदी का नाम भी सूची में शामिल हो सकता है। उसके अलावा अगर बात करें तो बल्लभगढ़ से जिन्होंने चुनाव जीता है, ब्राह्मण समाज से संबंध रखते हैं, मूलचंद शर्मा एक बड़ा नाम है। मूलचंद शर्मा हरियाणा में ब्राह्मण जो जाति है उसका अच्छा वोट बैंक है। तो जायज़ सी बात है ब्राह्मणों को उस सूची में उनको खुश करने के लिए, या फिर कहें कि उनको हक देने के लिए, हक भी कहें कि, क्योंकि जातिगत समीकरण के हिसाब से तो हर जाति के किसी न किसी को फिट करना पड़ेगा मंत्री पद की जो लिस्ट होगी। तो इनका नाम भी, मूलचंद शर्मा का नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो सकता है। तो गोहाना से जो इस बार चुनाव जीते हैं अरविंद शर्मा रोहतक की बात करें, सोनीपत की बात करें, करनाल की बात करें, सांसद रह चुके हैं। तो और अच्छा जो एक बड़ा चेहरा हो सकता है। और इन जो मूलचंद शर्मा है या फिर अरविंद शर्मा है,
हो सकता है कि दोनों का नाम भी हो, दोनों का नाम भी हो सकता है, और लेकिन इन दोनों में से एक नाम मुझे लगता है कि जरूर भाजपा की जो ये मंत्री पद की लिस्ट होगी उसमें शामिल होगा। इसके बाद हम बात करें जाट वोट बैंक की। जातिगत समीकरण अगर साधना है तो जाटों को भी जो है उस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। कुछ जाट चेहरे भी मंत्री पद की लिस्ट में शामिल होंगे। और जाट चेहरों की बात करें तो मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूँगा जो पानीपत ग्रामीण से जिन्होंने चुनाव जीता है, महिपाल। पहले भी वो पंचायत मंत्री रहे हैं, और तो उनका नाम मैं इस लिस्ट में शामिल करना चाहूँगा कि उन्हें मंत्री पद की इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। और दूसरा, जैसे कि मैंने पहले बताया, महिला विधायक जो भाजपा की बनी है, उनमें अगर एक जातिगत समीकरण भी साधा जाए या फिर महिला वर्ग की भी बात की जाए, तो उसके हिसाब से महिला व जाट प्रतिनिधि के रूप में हम कह सकते हैं कि जो राई से जिन्होंने चुनाव जीता है, कृष्ण गहलावत, उनको भी मंत्री पद की जो सूची है उसमें शामिल किया जा सकता है, मंत्री उन्हें बनाया जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं एक बार फिर करनाल की तरफ। घरोंडा से जिन्होंने चुनाव जीता है, रविंद्र कल्याण, उस लगातार बहुत 3 बार जो है वो विधायक बन चुके हैं, तो ऐसे में उनकी दावेदारी भी मजबूत बन जाती है। और दूसरा, रोड समाज से संबंध रखते हैं। रोड समाज का करनाल की बात हो, पानीपत की बात हो, या फिर कुरुक्षेत्र में भी कुछ, कुरुक्षेत्र कैथल में भी कुछ एरिया है जहाँ पर अच्छा वोट बैंक रोड समाज का माना जाता है, तो उनको भी इस लिस्ट में जो है शामिल किया जा सकता है। तो करनाल से रविंद्र कल्याण हो गए, और उधर फिर राम कुमार कश्यप भी काफी बार एमएलए बन चुके हैं, उनकी तरफ भी निगाहें रही। बिल्कुल, नाम जैसा मैंने पहले कहा, नाम तो कोई भी हो सकता है। 48 विधायक हैं, उसके बाद जो 3 निर्दलियों ने भी समर्थन दिया है, उनमें से भी शामिल हो सकते हैं, हो तो कोई भी सकता है ना। तो लेकिन ये वो नाम है। इनके अलावा अगर आजाद की बात करें तो आजाद उम्मीदवारों में अगर भाजपा किसी आजाद उम्मीदवार को मंत्री बनाना चाहेगी, तो मुझे एक नाम नजर आता है, वो सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल एक एशिया की जो है अमीर महिला में जो है उनको कहा जाता है भी हैं, और उनके बेटे हैं नवीन जिंदल जो कुरुक्षेत्र से सांसद है, भाजपा से सांसद हैं। तो ऐसे में उनकी भी दावेदारी कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रही। तुम अनिल विज भी लगातार बाइटें देते हैं मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, वो कहीं ना कहीं एक हिंट दे रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री का पद दिया जाए, क्योंकि देखिए नायब सिंह सैनी से सीनियर भी माने जाते हैं और एक लंबा टाइम उनको भारतीय जनता पार्टी में हो चुका। देखिए, अगर अनिल विज को मुख्यमंत्री पद देने की बात करें तो जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, उस समय अगर सबसे मजबूत दावेदारी किसी की नजर आती थी तो अनिल विज की मुख्यमंत्री पद के लिए नजर आ रही थी, क्योंकि वो उस समय भी विधायक रहे जब कहा जा सकता है कि हरियाणा में भाजपा का कोई अस्तित्व ज्यादा नजर नहीं आता था। कोई टिकट भी लेने के लिए मतलब कहा जाता था कि भाजपा की कोई पहचान उस समय इतनी हरियाणा में नहीं थी। उस समय भी वो विधायक रहे। तो ऐसे में तो सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी उनकी उस समय भी थी, 2014 में भी थी, लेकिन तब भी उन्हें नहीं बनाया गया, और गृह मंत्री तब उन्हें बनाया गया। 2019 में जब चुनाव जीते तब भी उन्होंने दावेदारी उनकी बनती थी, तब भी उन्हें नहीं बनाया गया। और अब भी अगर वो देखिए, राजनीति है, राजनीति में जितने भी नेता हैं कोई भी अपनी दावेदारी पेश कर सकता है किसी भी पद के लिए, चाहे मुख्यमंत्री की बात हो, गृह मंत्री की बात है, जो दूसरे मंत्री पद, देखना हाईकमान को। हाँ, ये फैसला हाईकमान को करना होता है। लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 70,000 प्लस वोटों से जीते हैं, और अंबाला कैंट से अनिल विज जो है 60 के आसपास रहेगी। लेकिन वोट बैंक अगर देखा जाए तो नायब सिंह सैनी की झोली में जाता है। ये मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर लोगों ने वोट दी थी, या ये जो आंकड़ा है ये जीत का आंकड़ा नहीं होगा, ये जो टोटल वोट जो डले हैं, हाँ, वो आंकड़ा ही होगा। नायब सैनी, देखिए जो ये चुनाव हुआ 2019 का,
जो भाजपा को जिसका फायदा सबसे अधिक जो मेरे को नजर आता है, वो नायब सैनी के चेहरे का फायदा सबसे अधिक हुआ। ओबीसी समाज से संबंध रखते थे, और जो उनका पिछले 6 महीने का जो कार्यकाल रहा, हालांकि 2 बार उसके बीच में आचार संहिता भी आई, इतना समय उनको काम करने के लिए नहीं मिला। उसमें भी उन्होंने जितना भी अधिक हो सकता था समय जनता के बीच गुजारा। रात को लोगों से मिलने की बात हो तो रात को 2-3 बजे जब भी कोई उनसे मिलने आता था तभी वो उनसे मिल रहे थे। और दूसरा हम कह सकते हैं कि ओबीसी समाज का चेहरा होने के नाते भी जो ओबीसी समाज था वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ उसका जो है रुझान हुआ, वो वोट भी भाजपा की तरफ गया, इसी का फायदा उनको मिला। तो फिलहाल ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की है, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि मंत्री पद किसको कौन सा मिल सकता है, और ये कब तक हो सकती है मंत्री पद, कब तक देखिए, इनको दिया जा सकता है। पहले जो जानकारी आ रही थी वो ये आ रही थी कि 14 जो अक्टूबर होगी उसको विधायक दल की बैठक होगी। उसमें पहले विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, जो मुख्यमंत्री का जो जिनको शपथ दिलाई जाती है मुख्यमंत्री पद की। उसके बाद जो है वो मंत्रिमंडल की जो बात हम कह रहे हैं उन नामों का चर्चा होती है। उसके बाद उनको जो है शपथ दिलाई जाती है मंत्री पद की। तो इस प्रकार, लेकिन अब जो जानकारी अभी मिल रही है उसमें यह भी मिल रही है कि 12 तारीख को जो है जो विधायक दल की बैठक जो है वो बुलाई जा सकती है। और अगर 12 को विधायक दल की बैठक होती है, विधायक दल का नेता चुना जाता है, तो हो सकता है कि 12 की शाम को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ हो जाए, या फिर 13 को सुबह हो जाए। तो उसके 1-2 दिन के बाद ही जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो भी संभव है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कमल सैनी, और हमने जानकारी जुटाने का प्रयास किया है कि हरियाणा में जिस तरह से भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है और पूर्ण सीटें निकाली हैं, तो कहीं ना कहीं अब मंत्री पद के लिए घमासान भी चलने वाला है। क्योंकि देखिए, हरियाणा के अंदर भाजपा ने तीसरी बार हैट्रिक, मतलब कहते हैं कि हैट्रिक लगाई है, और इस हैट्रिक में मंत्री पद किस किस को मिलने वाला है ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। कमल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।